तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हमारी फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 की सीरीज को। और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। सभी चीजों को इजीएस्ट वे में समझेंगे सो दैट आप लोग क्लास 11 के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। अगर मैं पोर्शन की बात करूं तो ये सारे टॉपिक को हम लोग को कवर अप करना है जो ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग 25-26 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। मैं जानता हूं आप सभी लोग परेशान रहते हो कि भाई हमारे स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है और आप कुछ और पढ़ा रहे हो। मैं आपको 101% लिख कर देने के लिए रेडी हूं कि जो ऑफिशियल सिलेबस क्लास 11 का है उसी के अकॉर्डिंग एक एक चीज मैं कवर अप करा रहा हूं। अगर किसी ने ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड नहीं किया तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो कंप्लीट सिलेबस ये ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो 25-26 के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए देखने को मिल रहा है। क्लियर बात करूं, वीडियो देखने के बाद चुपचाप से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। 100 मार्क्स गारंटीड है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लेते हो तो। अब भैया क्वेश्चन की कहां से प्रैक्टिस करें? मैंने आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल एजुकेशन का लॉन्च कर दिया। उसके अंदर आप लोग को हर एक चैप्टर के किस टाइप के किस वैरायटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्कूल के टीचर्स पूछ सकते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को मेरे इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक है। हर एक चीज का आंसर आप लोग को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके दिया गया है। टॉपर शीट अवेलेबल है, आंसर टिप से लेकर माइंड मैप से लेकर सब कुछ इसके अंदर मिल रहा है। सो दैट वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन की हो पाएगी। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगी, जाओ ऑर्डर करो और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करो। तो दोस्तों जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग को देखने को मिलने वाला है वो है किनेसियोलॉजी क्या है और बायोमैकेनिक्स क्या होता है स्पोर्ट्स में। ध्यान से समझना, एक एक करके छोटी छोटी डेफिनेशन और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग को समझना। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले कि आखिर किनेसियोलॉजी होता क्या है। तो किनेसियोलॉजी को अगर आप लोग को समझना है तो सिंपल वे में समझने की कोशिश करो कि एक किस्म से साइंस है बॉडी के मूवमेंट को समझने की। तो किनेसियोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट को समझाने का काम करती है कि कैसे हमारी बॉडी के मसल्स, बोन, जॉइंट्स साथ में वर्क करते हैं और हमारी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। तो दोस्तों वही डेफिनेशन आप लोग को लिखी हुई है। इट इज द साइंस इन विच द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी। दूसरे लैंग्वेज में देखें तो एक और आप लोग को डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, परफॉर्मेंस एंड द फंक्शंस। और कैसे दोस्तों मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, नर्वस सिस्टम साथ में वर्क करते हैं जिसकी वजह से एक प्रॉपर मोशन प्रोड्यूस हो पाता है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ किनेसियोलॉजी को सही तरीके से समझते हैं तो आप लोग स्पोर्ट्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी सीधी बात है बॉडी का कंप्लीट मूवमेंट होता है। अगर आपको सही तरीके से बॉडी का मूवमेंट मालूम हो तो आप कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी को बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। आखिर क्यों जरूरत है इसको समझने की? यह आप लोग के परफॉर्मेंस लेवल को इंप्रूव करता है दोस्तों, आपकी बॉडी के मूवमेंट को एनहांस करता है और फिजिकल परफॉर्मेंस आप लोग की बेटर हो पाती है। यह आप लोग को इंजरीज से बचाने का काम करता है, क्योंकि उल्टे सीधे मूवमेंट करोगे तो हो सकता है इंजरीज हो सकती है। सही मूवमेंट मालूम रहेगा तो इंजरीज से आप बच सकते हो और करेक्ट एक्सरसाइज पे ध्यान दे पाओगे। दोस्तों ये रिहैबिलिटेशन में भी काफी ज्यादा यूज होता है फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू, जिसके थ्रू आप लोग का बॉडी का नॉर्मल मूवमेंट को वापस से लेकर आया जा सके आफ्टर द इंजरी। ये आपके बॉडी के पोस्चर और बॉडी के मैकेनिज्म को भी इंप्रूव करता है। और अगर आप लोग को अपने फिजिकल ट्रेनिंग और एक्सरसाइज प्रोग्राम को अगर एनहांस करना है तो उसको भी ये बेटर करने का काम करता है। साथ में आप लोग के हेल्थ और फिटनेस में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि उसके थ्रू आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड भी इंप्रूव होती है। और साथ में हम लोग समझ पाते हैं कि हर एक इंसान के अंदर उसका ह्यूमन बॉडी फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है और कैसे उसको इंप्रूव करना है उसके काम ही आता है। बात कर लेते हैं दोस्तों आखिर बायोमैकेनिक्स क्या होता है। तो बायो वर्ड बेसिकली जो है ना, ये बायो वर्ड मतलब समझ गए होंगे बायो क्या होता है, नहीं मालूम? नमस्कार। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि आखिर बायोमैकेनिक्स क्या होती है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिज्म। तो ध्यान से सुनना, बायोमैकेनिक्स एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन के बॉडी फंक्शन को समझाने का काम करती है फिजिक्स के टर्म्स में, कि लाइक बॉडी अगर मूव हो रही है तो उसके पीछे क्या साइंस है उसका मूव होने का। जैसे नॉर्मली वॉकिंग करते तो उस टाइम पे बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है, बॉलिंग करते टाइम कैसे होता है, इन सबके साइंटिफिक स्टडी को समझाने का काम बायोमैकेनिक्स का होता है। तो बायोमैकेनिक्स में बायो वर्ड तो ह्यूमन के लिए यहाँ पे डिनोट किया गया है, बट मैकेनिज्म बेसिकली यूज हो रहा है बॉडी के मूवमेंट को समझाने का काम करते हुए। एग्जाम्पल के तौर पे जब तुम जंप करते हो उस दौरान आप लोग के लेग्स कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है जिस वजह से आप लोग हाई पीक तक जा पा रहे हो, उसको समझाने का काम बायोमैकेनिक्स का है। तो वही चीज दोस्तों यहाँ पे आप लोग की लिखी हुई है। इट एक्सप्लेन हाउ फोर्सेस एक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू दोज फोर्सेस ड्यूरिंग द मूवमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। इसके थ्रू आप लोग अपने स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को इसके थ्रू भी इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों ये हर एक एथलीट के स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर आप लोग बायोमैकेनिक्स को समझ पाते हो तो उसके थ्रू आप लोग अपने स्पोर्ट्स के स्किल्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाओगे और बेटर मूवमेंट करके बेटर स्किल्स अपने दिखा पाओगे। ये आप लोग को इंजरीज से भी बचाता है दोस्तों, साथ ही साथ आपके स्किल्स को भी बेटर करने का काम ये करता है, जिसके थ्रू आप लोग न्यू पैटर्न और न्यू टेक्निक्स के थ्रू प्रॉपर मूवमेंट कर पाते हो। दोस्तों ये आप लोग के बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को भी इंप्रूव कराने का काम करता है। साथ में डिफरेंट टाइप के जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रहते हैं दोस्तों, उन सबको डिजाइन करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर उल्टे सीधे तरीके से बॉल अगर किसी बैट्समैन को हिट होती है तो
वहां पे ऐसा कौन सा इक्विपमेंट यूज करना चाहिए जिससे कि बच सके। जैसे आप जानते होंगे हर डेकेड में क्रिकेट के जो हेलमेट्स है उसमें आप लोग को इवोल्यूशन देखने को मिला होगा, क्योंकि हर साल हम लोग ये समझते हुए चल रहे थे कि हमें अब हमारे इक्विपमेंट्स को इंप्रूव करना जरूरी है। और वो कैसे समझ पा रहे थे? ड्यू टू दी बायोमैकेनिक्स के थ्रू। और साथ ही साथ ये रिहैबिलिटेशन के लिए भी ये भी यूज होता है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें और उसमें। अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, वो है प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स। क्या होता है? तो सबसे पहला प्रिंसिपल इसमें देखने को मिलता है फोर्स, जिसकी वजह से एक्चुअल में बॉडी का मूवमेंट हो पाता है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग एक फुटबॉल को किक कर रहे हो तो उस दौरान पे किस जगह पे आप लोग उसमें कितना फोर्स लगाओगे जिससे वो बॉल दूर जा पाएगी, वो रहेगा फोर्स। दूसरा है दोस्तों स्टेबिलिटी। सीधी बात है, अगर सेंटर ऑफ मास लो रहेगा दोस्तों और आपका बेस सपोर्ट वाइडर रहेगा तो उस दौरान दोस्तों आप लोग को स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है किसी भी बॉडी की। जैसे सुमो रेसलर्स अपनी नीज को बेंड कर लेते हैं और अपने लेग्स को वाइड कर लेते हैं सो दैट बैलेंस मेंटेन रह सके। थर्ड प्रिंसिपल की बात करी जाए तो वो है मैक्सिमम एफर्ट, कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग को फोर्स लगाने में ध्यान देना चाहिए। तो जैसे जब आप लोग गोल्फ से हिट करते हो या बेंच प्रेस की एक्सरसाइज करते हो तो उस दौरान आप लोग अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाते हो। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्सिमम वेलोसिटी। इसमें आप लोग अपनी बॉडी को मूव करके मैक्सिमम स्पीड अचीव कर पा रहे हो सो दैट एक बेटर आउटपुट आप लोग को मिल पाए। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे हॉकी में आप लोग को फास्टर मूव करते हुए बॉल को ले जाते हुए गोल की तरफ ले जाना रहता है, तो वहां पे आप कर यही तो रहे हो, मैक्सिमम स्पीड अचीव कर रहे हो सो दैट मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो पा रही है। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी स्पीड लगभग एक ही है, ज्यादा फिजिक्स की टर्म में ना जाए तो। नेक्स्ट है आप लोग का इंपल्स। ग्रेटर चांस इन द वेलोसिटी आप लोग को देखने को मिलती है। अरे जैसे बास्केटबॉल आप लोग खेलते हो तो उस दौरान आप लोग बॉल को क्या कर रहे हो, बाउंस कराने की कोशिश कर रहे हो। उस दौरान जितना इंपल्स रहेगा, इंपल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम, तो जितना ज्यादा इंपल्स लगाओ इतना ज्यादा बॉल जंप करते हुए आप लोग को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों रिएक्शन, मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। अगर रनर ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करता है तो उतना फास्टर वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर पाता है। नेक्स्ट है दोस्तों टॉर्क, जिसके थ्रू रोटेशनल फोर्स प्रोड्यूस हो पाता है किसी एक स्पेसिफिक एक्सिस पे। जब आप लोग साइकिलिंग करते हो तो उस दौरान पे आप लोग जितना ज्यादा पेडल में फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा व्हील तेजी से रोटेट होगा। सेम अगला होता है एंगुलर मोमेंटम। व्हेन इन एयर द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे डाइवर जो रहते हैं दोस्तों उनकी स्पिन स्पीड हमेशा आप लोग को कांस्टेंट देखने को मिलेगी इन मिड एयर पे। तो ये 8 डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स है जिसको आप लोग को समझाना है बेसिक फॉर्म में, ज्यादा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को डिटेल में नहीं जाना है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का कि आखिर काइनेटिक क्या है और काइनेमैटिक्स क्या होता है स्पोर्ट्स में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर काइनेटिक क्या चीज होती है दोस्तों। तो बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ बायोमैकेनिक्स दैट डील्स विद द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। आई होप क्लियर हो, बेसिक टर्म है। सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो काइनेटिक्स मतलब कॉज ऑफ मोशन। अब ये कॉज ऑफ मोशन कहां से हो सकता है? मस्कुलर फोर्स से, ग्रेविटी से, फ्रिक्शन से और ग्राउंड के रिएक्शन से। तो आई होप क्लियर हुआ। वही चीज आप लोग को यहां लिख दिया हूं कि ये आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा है क्यों और कैसे मोशन अकर होता है। अगर इसके एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं तो एक फुटबॉलर है दोस्तों, वो बॉल को किक कर रहा है, उस दौरान पे वो अपनी लेग्स की मसल से फोर्स लगाने की कोशिश करेगा सो दैट बॉल मूव हो सके। तो ये इसका एग्जांपल है। और देखो काइनेटिक्स मतलब कॉज ऑफ मोशन, तो क्या था कॉज? लेग्स की मसल से फोर्स लगाया गया। जितना ज्यादा वो फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा फास्टर बॉल मूव हो पाएगी। मेन फैक्टर्स की अगर बात करी जाए काइनेटिक्स की तो वो क्या है दोस्तों? सबसे पहला होता है फोर्स, जिसकी वजह से पुल या पुश हो पाता है और यही मेन कॉज है मोशन का। दूसरा है दोस्तों टॉर्क, जिसके थ्रू आप लोग किसी भी बॉडी को रोटेशन मूवमेंट करा सकते हो, तो इसके लिए आप लोग रोटेशनल फोर्स लगा रहे हो टॉर्क के थ्रू। थर्ड है दोस्तों मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू द वेलोसिटी। थर्ड कॉज है दोस्तों इंपल्स। इंपल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम। और नेक्स्ट है दोस्तों फ्रिक्शन, जो कि लगता है सरफेस के बीच में और एक किस्म से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग काइनेटिक की बात करेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स में, तो हर एक एथलीट को प्रॉपर फोर्स अप्लाई करने में मदद करता है, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाता है। दोस्तों ये इंजरी से बचाने का काम करता है। अगर उल्टा सीधा पैर चला के अगर बॉल को किक करोगे तो हो सकता है पैर टूट जाए। ये आप लोग को हेल्प कर रहा है कि आप लोग प्रॉपर वे में बॉडी का मूवमेंट यूज करके ऑब्जेक्ट को मूव करवा पा रहे हो। साथ ही साथ इक्विपमेंट को डिजाइन करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है कि किस टाइप के आपको शूज, रैकेट वगैरह को लेकर आना चाहिए जिसके थ्रू प्रॉपर वे में फोर्सेस को ऑप्टिमाइज कर पाओ। अब बात कर लेते हैं काइनेमैटिक्स इन स्पोर्ट्स की। तो काइनेमैटिक क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड टाइम विदाउट कंसिडरिंग व्हाट कॉज द मोशन। तो ये क्या समझा रहा है दोस्तों? हाउ द बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स, नॉट व्हाई। तो ध्यान से समझो, काइनेटिक का मतलब था कॉज ऑफ मोशन क्या है, लाइक फोर्स हो सकता है, इंपल्स हो सकता है, फ्रिक्शन। और काइनेमैटिक्स का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करता है। काइनेटिक कॉज ऑफ मोशन है, काइनेमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन है कि लाइक मूवमेंट का पैटर्न क्या है उसको समझाने का काम काइनेमैटिक्स का है। लाइक जब आप लोगों ने थ्रो कर दिए उस दौरान जेवलिन का किस तरीके से ट्रेजेक्टरी होते हुए वो
पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, उसको समझाने का काम काइनेमेटिक करेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसके मेन पैरामीटर क्या है। तो सबसे पहला दोस्तों लीनियर मोशन, जो रनर्स यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कराने के लिए। दूसरा है एंगुलर मोशन, जब क्रिकेट की बॉलिंग करते टाइम बॉलिंग को स्विंग करके हम रोटेशन प्रोवाइड करते हुए एक एक्सिस में बॉल को फेंकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्पीड एंड वेलोसिटी, कितना फास्ट और किस डायरेक्शन में आप लोग ऑब्जेक्ट को मूव करवा पा रहे हो। अगला है एक्सेलरेशन, कि वेलोसिटी में आप लोग को किस रेट का चेंज देखने को मिल रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करी जाए दोस्तों, तो दोस्तों ये हर एक एथलीट के मूवमेंट के पैटर्न को इंप्रूव कराने का काम करता है, सो दैट आप लोग बेस्ट टेक्निक्स के थ्रू खेल पाओ। दोस्तों ये बॉडी की पोजीशनिंग, कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग को इंप्रूव करने का काम करता है। दोस्तों वो टाइमिंग नहीं, इसके थ्रू दोस्तों आप लोग मोशन को एनालाइज कर सकते हो थ्रू वीडियोस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आप लोग अपने परफॉर्मेंस लेवल को भी बेटर कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों टाइप ऑफ मूवमेंट्स किस तरीके से आप लोग को देखने को मिलते हैं, वो भी बॉडी के। तो अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स है जिसको आप लोग को याद रखना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो एग्जामिनेशन में पूछा जाए वाले मूवमेंट आपको बताता हूं। तो जो सबसे पहला मूवमेंट है दोस्तों, उसका नाम है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों? बेंडिंग मूवमेंट होता है, जहां पे आप लोग कोई दो बॉडी पार्ट के बीच के एंगल को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। जैसे मैं फ्लेक्स कर रहा हूं, इस दौरान हो क्या रहा है, दो बॉडी का पार्ट है, इसको मैं डिक्रीज कर रहा हूं इसके बीच में एंगल, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन। या फिर जैसे दीदी अपने पैर को उठा रही है, ऊपर कर रही है और एंगल बीच में कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन। एक्सटेंशन क्या होगा? इसका एकदम अपोजिट, जो आप लोगों ने एंगल रिड्यूस कर दिए थे दो बॉडी पार्ट का, उसको आप लोग लंबा करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब लंबा मतलब एक्सटेंड, सॉरी। तो वो ये दोस्तों बॉडी पार्ट के बीच के एंगल को अगर आप लोग इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो तो वो एक्सटेंशन है। जैसे दीदी देखो पैरों को और ज्यादा एंगल बढ़ाने का कोशिश कर रही है यहाँ पे। अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, वो है एबडक्शन। जब आप लोग अपनी बॉडी के मिड लाइन से बॉडी के पार्ट्स को दूर ले जाने की कोशिश करोगे, जैसे भैया कर रहे, देखो ये रही मिड लाइन, तो मिड लाइन से दूर मतलब हाथों को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कहलाएगा आप लोग का दोस्तों एबडक्शन। अगला क्या होता है? एडक्शन। इसका एकदम अपोजिट, मिड लाइन से जब आप लोग बॉडी पार्ट्स को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप लोग देख रहे हो हाथों को करीब लेकर आने की कोशिश की जा रही है, वो कहलाएगा एडक्शन। मतलब जब आपकी बेबी मिलने आए तो आप लोग पहले एबडक्शन करो और जैसे आपके पास आ जाए फिर एडक्शन कर लो। नेक्स्ट है दोस्तों रोटेशन। बेसिकली यहाँ पे किसी एक एक्सिस से आप अपनी बॉडी के अंदर बोन को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो उस स्पेसिफिक एक्सिस से। जैसे रोटेशन के टाइम पे इधर उधर इधर उधर देख रहे, दैट इज द रोटेशन भाई। अगला है दोस्तों सर्कमडक्शन। यहाँ पे आप लोग सर्कुलर मूवमेंट करा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। अब कैसे होगा ये? हाथों को जब आप लोग ऐसे 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 करोगे तब ये आप लोग को सर्कमडक्शन देखने को मिलने वाला है, जहां पे सारी चीजें एक साथ हो जाती है, फ्लेक्शन भी, एक्सटेंशन भी, एबडक्शन भी और एडक्शन भी। तो दोस्तों नेक्स्ट आप लोग का बॉडी मूवमेंट है, इसका नाम है सुपिनेशन। सुपिनेशन में आप लोग कर क्या रहे हो? अपने फोर आर्म्स को जब फॉरवर्ड फेस कराने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आपने उसके नाम की मेहंदी लगाया तो आप उसको दिखा रहे हो, वो सुपिनेशन के थ्रू कर पा रहे हो। अगला है दोस्तों प्रोनेशन, जहां पे आप लोग अपने फोर आर्म्स को नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हो। ये आप कर सकते हो टाइपिंग करते टाइम पे, या फिर ड्रिबलिंग करते टाइम पे, या फिर हाथों में राखी बांधते टाइम पे, जिससे नहीं बनवाना तो उससे बांधी जा रही है। बड़े दुख है इस चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम आप लोग का होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्लेन और एक्सिस क्या होता है ऑफ बॉडी मूवमेंट का। प्लेन मतलब ये जो आप लोग को कलरफुल फॉर्म में रेक्टेंगुलर फेसेस देखने को मिल रहे हैं, दीज आर दी प्लेन। और एक्सिस मतलब क्या होता है? जो डॉटेड लाइन आप लोग को देखने को मिल रही है। तो प्लेन क्या है? बेसिकली एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है जो एक्चुअल में बॉडी को डिवाइड करता है दो पार्ट में। और एक्सिस बेसिकली वो इमेजिनरी लाइन है जहां से बॉडी आप लोग की रोटेट हो सकती है। तो बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट आप लोग को देखने को मिलते हैं वो सभी के सभी प्लेन और उस एक्सिस के अराउंड में ही होते हैं। तो दोस्तों ह्यूमन का बॉडी मूवमेंट जो है वो 3 डायमेंशन में आप लोग को देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सैग्डिटल, फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले प्लेन को समझ ले रहे दोस्तों। सैगिटल प्लेन का मतलब होता है जब बॉडी के एकदम ऐसे वाले एक्सिस की, मतलब देखो यहां से जब आप लोग का प्लेन गुजरे कुछ इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड एज सैगिटल प्लेन। इसका डायग्राम जरूर बना के आना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सैगिटल प्लेन बेसिकली बॉडी को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर रहा है। इसके अंदर जो आपको बॉडी के मूवमेंट देखने को मिलते हैं वो रहते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एग्जांपल के तौर पे वॉकिंग, रनिंग, किकिंग, स्क्वाटिंग, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रंटल प्लेन, जहां पे देखो ये वाले फ्रंटल एक्सिस से जो आप लोग का प्लेन बन रहा है, यहां से जो बॉडी पार्ट दो हिस्से में डिवाइड हो रहे हैं, देख रहे हो इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंटल प्लेन। तो दोस्तों फ्रंटल प्लेन जो रहता है बॉडी को फ्रंट और बैक पार्ट में डिवाइड कर देता है। और इसके अंदर जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, एबडक्शन और एडक्शन देखने को मिलने वाला है। जंपिंग जैक, साइड आर्म रेज या कार्ट व्हील, इसके एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन के नाम से भी जानते हैं। और ये आप लोग को इस तरफ में देखने को मिलेगा जो बॉडी के दो हिस्से कर देते हैं। क्लियर है? अभी जो दो हिस्से हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं? अपर और लोअर हाफ में हो रहे हैं। मूवमेंट यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना रोटेशन और ट्विस्टिंग होता है। एग्जांपल की बात करी जाए तो गोल्फ स्विंग, डिस्कस थ्रो, स्केटिंग, स्पिन, ये सब आपके एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये डेफिनेशंस याद होनी चाहिए और ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। प्लेन आपको इस तरीके से ही बनाना है, रेक्टेंगुलर सरफेस के फॉर्म में। ये
तीनों का डायग्राम आप लोग को बना लो अभी के अभी। जैसे प्लेन देखे वैसे एक्सिस होती है। तो सबसे पहला है दोस्तों फ्रंटल प्लेन के अंदर जो एक्सिस आप लोग को देखने को मिलेगी वो कहां मिलेगी दोस्तों? एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो एक्सिस में आप लोग को तीन टाइप की देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहली एक्सिस होती है दोस्तों वो मिलेगी आप लोग को फ्रंटल प्लेन के अंदर सैगिटल एक्सिस। ये रहा आप लोग का फ्रंटल प्लेन जो आपको दो पार्ट में काट दे रहा था। वहां से जो इस तरफ में आपको एक्सिस जाते हुए देखने को मिल रही है इसका नाम है सैगिटल एक्सिस, जो कि फ्रंट से बैक की तरफ आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। और इसके अंदर जो मूवमेंट आप लोग को अकर होते हुए देखने को मिलता है वो मिलता है फ्रंटल प्लेन पे। कौन सा मूवमेंट? एब्डक्शन और एडक्शन। वही सेम चीज लेग रेजेस हो गया, जंपिंग जैक हो गया, कार्ट व्हील इसके एग्जांपल हो गए। ट्रांसवर्स प्लेन में आप लोग को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखने को मिलती ये रही। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो है वर्टिकल एक्सिस। ये एक्चुअल में बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाले पोर्शन तक के आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे जाते हुए मूवमेंट कहां पे अकर हो रहा है दोस्तों? ट्रांसवर्स प्लेन में आप लोग को, या फिर मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखने को मिल रहा है ये वाली एक्सिस। मूवमेंट यहाँ पे रोटेशन और ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा, स्पिनिंग द स्केटिंग, हैमर थ्रो, टर्निंग हेड इसके एग्जांपल हो गए। और लास्ट है दोस्तों जो कि सैगिटल प्लेन में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, जो यहां पे बन रही है, जो साइड बाय साइड आप लोग को बॉडी में देखने को मिलती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मूवमेंट अगर होता है दोस्तों सैगिटल प्लेन में। मूवमेंट की बात किया जाए तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। एग्जांपल की बात किया जाए तो बाइसेप्ट कर्ल्स, फॉरवर्ड रोल आपको देखने को मिलता है। अब ध्यान से समझ लेते हैं दोस्तों इन सब की एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सैगिटल प्लेन के बारे में। सैगिटल प्लेन के अंदर क्या क्या होता था याद करो? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्लेनर फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन जैसे फ्लेक्शंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। ये सभी के सभी फ्रंटल एक्सिस में आप लोग को देखने को मिलते हैं। फ्रंटल एक्सिस का एक और नाम है दोस्तों मीडियो लेटरल एक्सिस। तो कई बार एग्जाम में कंफ्यूज कर देता, तो याद रखना। इनकी एप्लीकेशंस की अगर बात करी जाए सैगिटल प्लेन के अंदर, तो ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर ये चीजें इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलती है जहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट आप लोग को देखने को मिलता है, लाइक रनिंग में, साइकिलिंग में या जंपिंग में। ये एथलीट की स्पीड और स्ट्राइड एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। स्प्रिंटर्स और साइक्लिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हेल्पफुल होता है दोस्तों लिफ्टिंग और स्क्वाटिंग टेक्निक्स को एनालाइज करने के लिए। फिजियोथेरेपिस्ट भी इसको यूज करते हैं सो दैट जॉइंट एंगल मूवमेंट इंप्रूव हो पाए, लाइक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। और बॉडी के पोस्चर और बॉडी के अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए, स्पेशली डायनामिक मूवमेंट को बेटर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों फ्रंटल प्लेन फंडामेंटल मूवमेंट की बात करी जाए तो उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं एब्डक्शन, एडक्शन, लेटरल फ्लेक्शन, इन्वर्जन, ईवर्जन जैसे टाइप्स। ये सभी के सभी सैगिटल एक्सिस के अंदर होते हैं। इसका नाम है दोस्तों एंटेरो पोस्टेरियर। एप्लीकेशंस की बात करी जाए दोस्तों तो याद रखिएगा जितनी भी ऐसे टाइप की एक्टिविटीज है जो साइड टू साइड मूवमेंट के अंदर आप लोग को देखने को मिलती है, लाइक बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स, ये सभी में आप लोग को यूज होता है। ये एक्चुअल में हेल्प करता है बॉडी के बैलेंस, एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन को बेटर करने के लिए। और साथ ही साथ यूजफुल होता है फॉर ट्रेनिंग स्टेबलाइजर मसल्स ड्यूरिंग साइड लंजेस एंड लेटरल रेसेस। दोस्तों आप लोग को इंजरी से बचाने का काम भी करता है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी बॉडी के अंदर लेटरल मोशन और स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर पाते हो। फिजियोथेरेपिस्ट पेल्विक टिल्ट और ट्रंक बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए इसको करते हैं। लास्ट बात करते हैं दोस्तों वो है ट्रांसवर्स प्लेन फंडामेंटल मूवमेंट के बारे में, जिसके अंदर सुपाइनेशन, प्रोनेशन, मीडियल, लेटरल रोटेशन जैसे आप लोग को मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये अकर होता है दोस्तों वर्टिकल एक्सिस में, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कहते हैं। ये वो क्रूशियल स्पोर्ट्स में इसका रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है जहां पे रोटेशनल पावर की जरूरत पड़ती है, लाइक गोल्फ हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, क्रिकेट बॉलिंग के टाइम पे आप लोग के कोर स्ट्रेंथ और टॉर्क जनरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर ट्विस्टिंग और टर्निंग स्किल को इंप्रूव करने का ये काम करता है इन जिम्नास्टिक, डांस और स्केटिंग के लिए। और साथ ही साथ रोटेशनल बैलेंस और कंट्रोल को स्टडी करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और फिजियोथेरेपिस्ट भी इसका यूज करते हैं सो दैट हर एक इंसान का एनालाइजेशन और रिहैबिलिटेशन में इसका यूज कर पाए, जिससे कि उनको इंजरी के बाद बॉडी का पोस्चर बेटर हो पाए। तो दोस्तों यहां से होता है आप लोग का चैप्टर समाप्त। बस घर में बैठकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से कर लेना सो दैट आपके स्कूल के अंदर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग की मेरे क्वेश्चन बैंक से हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, जल्दी से जाओ ऑर्डर करो और बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाओ। बाकी मेरे प्रीमियम नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, वहां से जाके आप लोग नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।